हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्न ऑफ टेक्नो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सीवीटी पैटर्न पर आधारित एमसीक्यूज फिटर सेकेंड ईयर के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिब हेड की का उपयोग करने का क्या लाभ है। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग जिब हेड की। जिब हेड की से क्या हमें लाभ है, क्या एडवांटेज है इसके। क्या टेपर्ड फिटिंग के लिए उपयोग की जाती है। यूज्ड फॉर टेपर्ड फिटिंग, आसानी से निकाली जा सकती है। कैन बी इजीली रिमूव्ड, या फिर यूनिडायरेक्शनल टॉर्क प्रदान करती है। प्रोवाइड्स यूनिडायरेक्शनल टॉर्क, हाई स्पीड उपयोगों में उपयुक्त है। स्टेबल, सूटेबल फॉर हाई स्पीड एप्लीकेशंस। तो ए बी सी और डी में से क्या इसका राइट आंसर हो जाता है। तो जिब हेड की का यूज हम किस लिए करते हैं, ताकि हमारी की है वो आसानी से निकाली जा सके। कैन बी इजीली रिमूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। विच फाइल इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग शार्प कॉर्नर। नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए क्या पिलर फाइल यूज करते हैं, रिफलर फाइल यूज करते हैं, बेरेट फाइल यूज करते हैं, या फिर वार्डिंग फाइल यूज करते हैं। ए बी सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है बेरेट फाइल। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित फाइल का नाम क्या है। आई होप ये क्वेश्चन पहले भी आया था। व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल शोन इन द पिक्चर। ये आप चित्र देख रहे हैं, इसमें इस फाइल का नाम पूछा गया है। तो इस फाइल का नाम हमारा क्या है, टिंकर फाइल है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति की पुष्टि करने हेतु वर्कपीस को जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक द वर्कपीस टू कंफर्म द शेप। क्या प्रोफाइल गेज, क्या स्नैप गेज, क्या कैलिपर गेज, या फिर प्रोग्रेसिव गेज। ए बी सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाता है। तो इसके लिए जो हम गेज यूज करते हैं वो हमारा गेज होता है प्रोफाइल गेज, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फीलर गेज का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ फीलर गेज। तो फीलर गेज का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कंपटीशन लेवल में भी आने वाला क्वेश्चन है। क्या ड्रिल के छिद्र की गहराई जांच करता है। चेकिंग द डेप्थ ऑफ ड्रिल्ड होल। स्क्रू थ्रेड के पिच की जांच करता है। चेकिंग द पिच ऑफ स्क्रू थ्रेड। वर्कपीस की त्रिज्या की जांच करता है। चेकिंग द रेडियस ऑफ द वर्कपीस, या फिर मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करता है। चेकिंग द गैप बिटवीन द जॉइनिंग पार्ट। तो ए बी सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाता है। तो हमारा फीलर गेज होता है, उसका काम हमारा रहता है मिलने वाले मेटिंग पार्टों के बीच में गैप चेक करने के लिए। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है वो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस गेज का नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस गेज। तो गेज यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या ड्रिल गेज है, सेंटर गेज है, प्रोफाइल गेज है, या फिर स्टैंडर्ड वायर गेज है। ए बी सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या है, डी इज द राइट आंसर, यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज इज द राइट आंसर। ये तो आपको क्या है राउंड में मिलेगा। एक होता है जो स्क्वायर शेप में बना होता है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है, उसमें भी इसी तरह के खांचे कटे होते हैं, वो होता है सीट गेज। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। अगर आपको राउंड शेप में मिलता है तो स्टैंडर्ड वायर गेज है, अगर रेक्टेंगुलर आयताकार शेप में मिलता है तो वो आपका सीट गेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी व्यास की जांच के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। विच गेज इज यूज्ड टू चेक आउटर डायमीटर। आउटर डायमीटर चेक करने के लिए किस गेज का यूज करते हैं। क्या प्लग गेज होता है, प्लेनरिंग गेज, टेपरिंग गेज, या फिर प्रोग्रेसिव प्लग गेज। तो प्लग गेज तो आपका कोई भी नहीं होगा, तो ए और डी में से तो कौन सा भी नहीं होगा। बी और सी में से क्या होगा। तो नॉर्मली पूछा गया बाहरी व्यास चेक करने के लिए, तो नॉर्मली बाहरी व्यास चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्लेन रिंग गेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेजों को एक साथ जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग स्लिप गेज टुगेदर टू फॉर्म ए
शेप कॉल्ड? क्या ग्लेजिंग बोलते हैं, पिनिंग बोलते हैं, लोडिंग बोलते हैं या फिर रिंगिंग बोलते हैं? स्लिप गेजों को आपस में जोड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? रिंगिंग कहते हैं। ठीक है, रिंगिंग एक्शन के द्वारा स्लिप गेजों को आपस में जोड़ा जाता है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 59 नंबर, और इसमें दिया हुआ है साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज किया जाता है? विच मटेरियल इज यूज टू मेक साइन बार? तो साइन बार किस मटेरियल से बनाया जाता है? क्या इनवायर स्टील से, हाई स्पीड स्टील से, हाई कार्बन स्टील से या फिर स्थिर क्रोमियम स्टील, स्टेपलाइज्ड क्रोमियम स्टील? तो किससे बनाया जाता है? तो साइन बार हमारा स्टेपलाइज्ड क्रोमियम स्टील से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइन बार की लंबाई कैसे निर्दिष्ट की जाती है? साइन बार की लंबाई किस प्रकार से निर्दिष्ट की जाती है? हाउ इज द लेंथ ऑफ साइन बार स्पेसिफाइड? रोल के बाहरी बिंदु के बीच की दूरी, कि डिस्टेंस बिटवीन द आउटर पॉइंट ऑफ द रोलर, रोलर के आंतरिक बिंदु के बीच की दूरी, डिफरेंस बिटवीन द इनर पॉइंट ऑफ द रोलर, रोलर के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी, डिफरेंस बिटवीन द सेंटर पॉइंट ऑफ द रोलर, या फिर साइन बार के किनारों के बीच की दूरी, डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द साइन बार। ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो साइन बार का जो हम लंबाई का निर्धारण करते हैं वो रोलर्स के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द सेंटर पॉइंट ऑफ द रोलर से करते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन बार के साथ जांच करते समय कौन त्रिभुज का कर्ण बनाता है? साइन बार के साथ जांच करते समय त्रिभुज का कर्ण है वो कौन बनाता है? विच फॉर्म द हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल व्हेन चेक विद साइन बार? क्या सरफेस प्लेट बनाती है? क्या साइन बार की चौड़ाई बनाती है? विड्थ ऑफ साइन बार, लेंथ ऑफ साइन बार की लंबाई, हाइट ऑफ स्लिप गेज या फिर स्लिप गेज की ऊंचाई? तो कौन बनाता है? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर इसका निकल कर आता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है साइन बार की लंबाई, क्योंकि जो हमारा साइन बार होता है वही क्या है, इस प्रकार से उसमें लगता है। ये दोनों रोलर बने होते हैं, ये टेपर में बना होता है, तो ये क्या है, ये इसका कर्ण बनाता है, ऊपर वाला भाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेपिंग ऑपरेशन में अपघर्षक कंपाउंड के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव यूज एब्रेसिव कंपाउंड इन लेपिंग ऑपरेशन? क्या अशुद्धि का विकास होता है? डेवलपमेंट ऑफ इम्प्योरिटी, चमकीले धब्बे दिखाई देते हैं, अपेयरनेस ऑफ ब्राइट स्पॉट्स, घटक मूवमेंट का बाधित होता है, या फिर डिस्ट्रप्शन ऑफ कंपोनेंट मूवमेंट, या फिर लेपिंग कंपाउंड चिपचिपा होगा, तो लेपिंग कंपाउंड बीइंग स्टिकी? तो ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर इसका हो जाता है? तो अगर हम अधिक इसमें अपघर्षक कंपाउंड का अधिक उपयोग करेंगे तो क्या होगा, हमारा अशुद्धि का विकास होगा, डेवलपमेंट ऑफ इम्प्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्कपीस की तुलना में लेप कठोर है तो क्या होगा? व्हाट हैपन्स इफ द लेप इज हार्डेंड देन द वर्कपीस? तो क्या वर्कपीस लेप का काट देगा? द वर्कपीस विद कट द लेप, एक्यूरेसी प्राप्त नहीं की जा सकती, एक्यूरेसी कैन नॉट बी अचीव्ड, लेप वर्कपीस को काट देगा, लेप विल कट द वर्कपीस, या फिर लेपिंग ऑपरेशन उच्च धब्बे बनाने लगेगा, लेपिंग ऑपरेशन विल स्टार्ट क्रिएटिंग हाई स्पॉट? क्या राइट आंसर इसका हमारा निकल कर आएगा? इसमें क्या बोला गया है, वर्कपीस की तुलना में लेप कठोर है, यानी कि हमारा जो वर्कपीस है वो सॉफ्ट है और लेप हमारा क्या है, हार्ड है। तो फिर क्या होगा, तो वर्कपीस है वो क्या करेगा, लेप को काट देगा। ए इसका राइट आंसर है वो हो जाता है, द वर्कपीस विल कट द लेप, ए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 64 नंबर, इसमें दिया हुआ है, किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लेप बनाने के लिए
किया जाता है। विच मटेरियल इज यूज टू मेक स्मॉल डायमीटर लेप। क्या कास्ट आयरन का करते हैं, एल्यूमिनियम का करते हैं, ब्रॉन्ज या जिंक का करते हैं, कॉपर या ब्रास का करते हैं। ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर इसका हो जाता है? तो किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लेप बनाने के लिए करते हैं? तो छोटे व्यास के लेप बनाने के लिए हम कॉपर और ब्रास का यूज है वो करते हैं। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 65 नंबर। इसमें दिया हुआ है सतह टेक्सचर मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर सरफेस टेक्सचर। तो क्या ये डायल टेस्ट इंडिकेटर है, क्या इलेक्ट्रिक सरफेस इंडिकेटर है, इलेक्ट्रॉनिक सरफेस इंडिकेटर है, या फिर मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर है? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो जो सरफेस टेक्सचर मापने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर, जो कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट है 66 नंबर, और इसमें दिया हुआ है होनिंग ऑपरेशन में अधिक मात्रा के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग को क्यों वरीयता दी जाती है? वाई इज मैनुअल स्ट्रोकिंग प्रिफर्ड फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ होनिंग ऑपरेशन? लागत कम करने के लिए, रिड्यूस कॉस्ट, समय को कम करने के लिए, रिड्यूस टाइम, कम टॉलरेंस रखने के लिए, टू हैव लेस टॉलरेंस, रख रखाव लागत को कम करने के लिए, टू रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाता है? तो कम टॉलरेंस रखने के लिए हम क्या है, मैनुअली स्ट्राइकिंग को वरीयता देते हैं। ठीक है, टू हैव लेस टॉलरेंस। हार्डनिंग का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ हार्डनिंग? संरचना को परिष्कृत करना, रिफाइनिंग द स्ट्रक्चर, टफनेस बढ़ाना, इंक्रीज टफनेस, कर्तन क्षमता बढ़ाना, इंक्रीज कटिंग कैपेसिटी, स्ट्रेस और स्ट्रेन दूर करना, रिमूव स्ट्रेस और स्ट्रेन। हार्डनिंग का क्या उद्देश्य होता है? हार्डनिंग का जो हमारा उद्देश्य होता है वो होता है कटिंग कैपेसिटी बढ़ाना। ठीक है, कर्तन क्षमता को बढ़ाना, इंक्रीज कटिंग कैपेसिटी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 68 नंबर। इसमें दिया हुआ है ऊष्मोपचार की कौन सी विधि द्वारा जॉब में मशीनीकरण और तन्यता का सुधार होगा? विच मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट विल इम्प्रूव द मशीनेबिलिटी एंड डक्टिलिटी टू द जॉब? मशीनेबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों को बढ़ाना है, तो कौन सा प्रोसेस करेंगे? क्या एनेलिंग करेंगे, हार्डनिंग करेंगे, टेम्परिंग करेंगे, या फिर नॉर्मलाइजिंग करेंगे? तो हार्डनिंग तो हम कोई हालत में ही नहीं करेंगे, हार्डनिंग के बाद टेम्परिंग होता है, ये भी नहीं करेंगे। तो 68 में ए और डी में से क्या राइट आंसर हमारा हो जाएगा? तो मशीनेबिलिटी और डक्टिलिटी बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे? एनेलिंग प्रोसेस करेंगे। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग की हानि क्या है? व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ फ्लेम हार्डनिंग इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस? डिसएडवांटेज क्या है? किसके फ्लेम हार्डनिंग का पूछा गया है। क्या अधिक विकृति आती है? मोर डिस्टोर्शन, हार्डनिंग समय अधिक होगा, मोर हार्डनिंग टाइम, हार्डनिंग की कम गहराई होगी, लेस डेप्थ ऑफ हार्डनिंग, या फिर छोटे वर्क पीस के लिए उपयुक्त नहीं है, नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल वर्क पीस। ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो फ्लेम हार्डनिंग है वो क्या हमारे छोटे वर्क पीस के लिए उपयुक्त नहीं है, नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल वर्क पीस। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है? बेस मेटल पर मेटल की परतों को रोल या लेयर्स खींचकर की गई धात्विक कोटिंग की विधि का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड ऑफ मेटालिक कोटिंग डन बाय रोलिंग और पुलिंग लेयर्स ऑफ मेटल ऑन द बेस मेटल? बेस मेटल के ऊपर कोई लेयर्स खींचकर धातु की कोटिंग की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? क्या स्ट्रेइंग बोलते हैं, क्लेडिंग बोलते हैं, इनेमलिंग बोलते हैं, या फिर मोल्टन मेटल बाथ बोलते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो अगर कोई लेयर खींचकर या रोल करके धातु कोटिंग की जाती है तो उसको क्लेडिंग बोला जाता है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर।
ठीक है डियर फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। पर डे शाम 8 बजे आपको एक नया वीडियो मिलता है जिसमें आपको कुछ बेहतरीन सीखने के लिए मिलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट।